विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनंत, आपको क्या लगता है ये राष्ट्रपति शासन वाला ये पासा, अगर राजनीतिक पासा है, क्यों फेंका है ममता बनर्जी ने? मुझे पासा तो नहीं लगता, मुझे ये शिगुफा लगता है। एक शिगुफा है, वो छोड़ते रहती है तरह तरह के, जैसे अब ये शौर्य दिवस को सद्भावना दिवस मनाना, ये भी एक राजनीतिक शिगुफा है। तो इस तरह के काम ममता बनर्जी करते रहती हैं, उनको बयान देना भी पड़ता है। जैसे कल उनकी पार्टी के विधायक को जब वो सस्पेंड कर रही थी तो मंच से उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का मीर जाफर है, ये भी एक शिगुफा था। तो जो उनके बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे थे उनके विधायक, तो उसको मंच से उन्होंने कहा कि वो मीर जाफर है। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक शिगुफे हैं। और सही कहा विनोद जी ने कि चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजियां होती रहती हैं। ममता बनर्जी के राष्ट्रपति शासन लगाने का बयान कोई पहली बार नहीं आया है, वो नियमित अंतराल पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती रहती हैं। और जैसा कि बीजेपी का इतिहास भी रहा है पिछले 11-12 सालों में, मणिपुर को छोड़ के, मणिपुर में भी उस तरह से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा क्योंकि विधानसभा भी एवेंस में है वहां, तो कहीं राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी ने लगाया नहीं। और मुझे लगता नहीं है, इसलिए इसी आधार पर मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी का ये राजनीतिक शिगुफा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मानक, मैं एक चीज और मैं वहां देख रहा हूं, जो अभी आपने उनका कांग्रेस पार्टी के नेता का एक बयान चलाया ना, उसमें वो कह रहे थे कि मुसलमानों को लेकर वो उनका सीरियस नहीं है और ये नहीं है। मुझे हाल के दिनों में ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को ये डर सताने लगा है कि मुस्लिम को प्लीज करने के चक्कर में कहीं हिंदू वोट उनके हाथ से खिसक न जाए, इसलिए वो बार बार इस प्रकार के कुछ बयान देती हैं, कुछ कार्रवाइयां करती हैं जिससे ये लगे कि वो हिंदुओं की भी हैं। आप देखो, जैसे अभी बाबरी मस्जिद वाली बात तो उनको बहुत सूट करती थी, लेकिन अब उन्होंने बाबरी मस्जिद वाले विधायक को, बनवाने वाले विधायक को, अपनी पार्टी के विधायक को बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा इस बात से आशंकित है। मुर्शिदाबाद में जाके जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू परिवारों से मुलाकात की, मालदा में जाके जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की बात की, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करेंगी और मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी ये संदेश देने का प्रयास करेंगी कि उनकी पार्टी हिंदुओं का हित भी सोचती है। क्योंकि ये नैरेटिव तो ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में बहुत गाढ़ा चला गया है कि वो मुसलमानों को लेकर के बहुत थोड़ी, मतलब भावनात्मक रूप से उनकी ओर झुकी हुई है। तो अपनी इस नैरेटिव को काटने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि INDIA नाम का एक गठबंधन हुआ करता था जो हमने पिछले 2024 में देखा था। अब उसी गठबंधन में इतने फाक हो गए हैं, अलग अलग। अब देखो, अधीर रंजन चौधरी जी उन्हीं पर हमले कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, CPIM क्या करेगी, RSP क्या करेगी, जो तमाम इस प्रकार की विचारधाराओं वाली पार्टी थी बंगाल, जिनके लिए बड़ी उर्वर भूमि थी, उनका क्या होगा। तो फिर INDIA गठबंधन, वहां तो बड़ा मजेदार लड़ाई देखने को मिलेगी बंगाल में। विनोद जी एक बात कह रहे थे कि बहुत जोर लगाया था पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कि 3 से अगर 70+ सीट ले आए तो ऐसी भूमि पर जहां उनका कुछ नहीं था, वहां 70+ सीट ले आना एक उपलब्धि के तौर पर तो देखा ही जाना चाहिए। राजनीतिक दल के उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। मौलाना अंसार रजा, उसके बाद आगे जाऊंगा रोहन मित्रा और सुनील साजन, क्योंकि जब आपने कहा ना अनंत विजय के इंडिया गठबंधन का क्या हाल होने वाला है बंगाल में, सुनील साजन के चेहरे पर मुस्कान आने वाली थी, लेकिन वो रुक गए क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं दोनों, लेकिन वो मुस्कुरा भी नहीं सकते, मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन है, ये भी बोलना है, अलग अलग लड़ना भी है। मौलाना अंसार रजा, पहले आप। 6 तारीख, हाँ जी, तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं भाई। हाँ, ये बात सही है। कभी कभी लेकिन उनका रौद्र रूप भी दिखता है, ऐसा नहीं है, मुस्कुरा के कई बार बहुत तीखे तीर भी चलाते हैं। मौलाना अंसार रजा, पहले आप। मौलाना साहब, ये 6 तारीख को सद्भावना दिवस मना रही है ममता बनर्जी। 6 तारीख को, समझ गए ना आप, 6 दिसंबर। 7 दिसंबर को बाबा बागेश्वर, वहां पे 5 लाख लोगों के सामने गीता पाठ करेंगे। क्या होने वाला है 6 और 7 को बंगाल में? मानक जी, सबसे पहले तो हम ममता बनर्जी साहिबा को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी जबान रखते हुए जिस तारीख को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान किया था, उसी दिन मैंने उनसे गुजारिश की थी एक टीवी चैनल पर कि जितनी जल्दी हो सके इस जालिम को अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, ये आदमी फसाद कराना चाहता है। और
आप कहें तो मैं अखबार की कटिंग आपको दिखा सकता हूं, बंगाल का अखबार है, मैं दिखा सकता हूं आपको। हाँ, नहीं बता दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ